गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। और प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 11 का रीडिंग किया था। चैप्टर 11 का हमने हनी बीज तक पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे लिविंग इन ग्रुप्स लाइक एंड्स ह्यूमंस टू आर सोशल बीइंग। एंड्स की तरह ह्यूमंस भी जो होते हैं वो भी सोशल बीइंग होते हैं। वी डिपेंड ऑन ईच अदर टू फुलफिल आवर नीड्स। हम लोग क्या है, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वी नीड शॉपकीपर टू सप्लाई फूड एंड मेसन टू बिल्ड हाउस। हम लोग को ज़रूरत पड़ती है शॉपकीपर्स की खाने की सप्लाई के लिए, और मेसन की ज़रूरत पड़ती है घर को बनाने के लिए। पीपल लिव इन सेटलमेंट्स लाइक हैमलेट्स, विलेज, टाउन, सिटीज़ एंड कॉलोनीज। लोग कहाँ पे रहते हैं? सेटलमेंट जैसे हैमलेट हो गया, विलेज, टाउन, सिटीज़ एंड कॉलोनीज़। वी कैन फाइंड हैमलेट एंड विलेज इन रूरल एरियाज़। हमें हैमलेट और विलेज कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में। टाउन्स एंड सिटीज़ आर फाउंड इन अर्बन एरियाज़। टाउन्स और सिटीज़ कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे? अर्बन एरियाज़ में। होम्स आर सिचुएटेड इन रेसिडेंशियल एरियाज़। मार्केट, शॉप्स एंड ऑफिस आर लोकेटेड इन कॉमर्शियल एरियाज़। मार्केट, शॉप, ये सारी चीज़ें जो ऑफिस होती है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? जो कमर्शियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे। ग्रीन एरियाज़ और बेल्ट्स आर मीन्ड फॉर प्लांटिंग ट्रीज़। और जो ग्रीन एरियाज़ और जो बेल्ट होते हैं उनका मतलब क्या होता है? प्लांटिंग ट्रीज से होता है। देयर आर स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड्स एंड रेलवे लाइन्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिटी इज़ बेस्ड ऑन अ मास्टर प्लान। जो सिटी का कंस्ट्रक्शन होता है वो किससे बेस्ड होता है? मास्टर प्लान पे। A group of families living together in a locality forms a neighborhood। और जो एक फैमिली का जो ग्रुप होता है जो एक साथ रहता है एक लोकेलिटी में, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? नेबरहुड में। पार्क्स, मार्केट्स, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर सम फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द नेबरहुड। ये सारी जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ वो कहाँ पे अवेलेबल होती है? हमारे पड़ोस में, मीन्स नेबरहुड में। Houses in India, we can see a variety of house built in different models in different parts of our country। हम लोग क्या देखते हैं? हमारे देश में बहुत तरह तरह के डिफरेंट मॉडल्स ऑफ हाउस देखते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। द शेप एंड द मटेरियल्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउस डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, बिल्डिंग मटेरियल्स, अवेलेबल इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल। जो हमारे घर का शेप और जो मटेरियल उसमें यूज़ किया गया वो किस पे डिपेंड करता है? उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, बिल्डिंग में कैसे मटेरियल यूज़ किए गए हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, और लोगों का प्रेफरेंस कैसा है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। हाउस अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। अब क्लाइमेट को देख करके कैसे घरों को बनाया जाता है। पीपल लिविंग इन डेजर्ट रीजन बिल्ड देयर हाउस विथ फ्यू विंडोज़ एंड डोर्स। अब ऐसे लोग जहाँ जो रेगिस्तान के क्षेत्र में रहते हैं, जो डेजर्ट रीजन में रहते हैं, वो अपना घर कैसे बनाते हैं? जिसमें कम खिड़कियाँ हो और दरवाजे हों। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। ये किस लिए होता है? ताकि घर के अंदर डस्ट ना आ सके। मोस्ट ऑफ देयर हाउस आर बिल्ट विथ थिक मड ब्रिक वॉल। और जो मोस्टली जो वहाँ का घर बना हुआ होता है वो किससे बना हुआ होता है? बहुत ही थिक मड ब्रिक वॉल्स से बने हुए होते हैं। दिस हेल्प देम टू विथस्टैंड हीट एंड कोल्ड ऑफ द डेजर्ट। नोमैड्स लिव इन टेंट। जो नोमैड्स होते हैं वो टेंट्स में रहते हैं। दे कैन बी ईजिली फोल्डेड एंड कैरीड, जिससे हम लोग आसानी से फोल्ड भी कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं। A yurt is a circular tent made by the nomadic people of Central Asia। एक यर्ट क्या होता है? एक सर्कुलर टेंट होता है जो कौन बनाता है? नोमैडिक लोग बनाते हैं। ये कहाँ पे बनाया जाता है? सेंट्रल एशिया में। इट इज़ मेड ऑफ फेल्ट एंड बम्बू स्टिक। ये किससे बना हुआ होता है? फेल्ट और बम्बू स्टिक से बना हुआ होता है। इन हिली एरियाज लाइक कश्मीर देयर आर वुडन हाउस। जो पहाड़ी इलाका होता है जैसे कश्मीर हो गया, वहाँ पे घर कैसे बने हुए होते हैं? लकड़ियों से। वुडन हाउस आर वार्मर एज कम्पेयर टू ब्रिक हाउस। जो लकड़ी का घर होता है वो गर्म होता है कंपैरिजन में जो ईंटे का घर होता है उसके। हाउएवर वेट क्लाइमेट इज़ नॉट सुटेबल फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। लेकिन जो वेट क्लाइमेट होता है, मीन्स यहाँ पे बारिश, वो इस घर के लिए सुटेबल नहीं होता है। वुडन हाउस आर ऑल्सो बिल्ड इन रीजन वेयर देयर आर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। वुडन हाउस वहाँ पे भी बनाया जाता है जहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड की भी संभावना होती है।
दिस इज़ बिकॉज वुडन हाउस कॉज लेस डैमेज टू लाइफ, क्योंकि जो लकड़ी का जो घर होता है वो कम डैमेज करता है और कंक्रीट हाउस के मुकाबले। सम प्लेस लाइक आसाम रिसीव मोर रेनफॉल। अब आसाम जैसी जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो द हाउस हेयर हैव स्लोपिंग रूफ, तो वहाँ पे जो घर होता है वो स्लोपिंग रूफ्स बनाए जाते हैं। स्लोपिंग रूफ से मेड ऑफ टिन और ग्रास, वो किससे बना हुआ होता है? टिन और ग्रास से। द स्लोप हेल्प्स द रेन वाटर टू फ्लो डाउन। स्लोप्स होता है वो किस में हेल्प करता है? जो बारिश का पानी है वो नीचे आके गिर जाए। मोस्ट ऑफ द हाउस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर बिल्ट यूजिंग बम्बू। बहुत सारे जो घर होते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो किससे बने हुए होते हैं? बम्बू से। दिस इज़ मेनली बिकॉज दिस रीजन हैज़ एन अबेंडेंस ऑफ बम्बू। ये इसलिए बनाया जाता है यहाँ पे क्योंकि इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा बम्बू पाए जाते हैं। एंड रिसीव मोर रेन देन द रेस्ट ऑफ इंडिया, और इन जगहों पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। सो फ्लड इज़ कॉमन, तो यहाँ पे जो बाढ़ होती है वो कॉमन होती है। बम्बू अलाउज द वाटर टू फ्लो ऑफ ड्यूरिंग फ्लड। बम्बू क्या अलाउ करता है कि बारिश का जो पानी होता है वो नीचे आ जाए। एंड पीपल कैन रिटर्न होम आफ्टर द फ्लड, और जो लोग हैं वो अपने घर वापस चले जा सकते हैं बाढ़ के बाद। द स्टिल्ट हाउस प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम लाइट फ्लड्स। जो स्टिल्ट हाउस होता है वो किससे बचाता है लोगों को? लाइट फ्लड से बचाता है। सो दे नीड नॉट मूव आउट ऑफ देयर हाउस, तो उन लोगों को वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती कि वो अपने घर से बाहर निकलें। व्हेन द फ्लड इज़ नॉट इंटेंस देयर इज़ लेस वाटर अराउंड देयर हाउस। अगर बहुत ही ज़्यादा बाढ़ नहीं होती है तो वहाँ पे घर के पास कम ही पानी होते हैं। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा। आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, आप लोग इसे रीड करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।